हेलो सिस्टर एंड ब्रदर्स। आप सबके दिमाग में अभी बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि बोर्ड के पेपर पास में आ रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम्स जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एग्ज़ामिनर के माइंड को पढ़ते हैं। ठीक है, एग्ज़ामिनर के माइंड से हम अगर क्वेश्चन पेपर को करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस करे जाए तो वो एग्ज़ामिनर के माइंड से सोच के किया जाए कि वो किस तरीके से आपसे चाहता है, एक्सपेक्टेशन क्या रखता है वो आपसे। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो वो अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा, और नहीं तो फिर वो कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसा आप लिखे रहेंगे वैसा मार्क्स दे देगा वो। अब वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो घर में हो सकता है लड़ाई करके आया हो सकता है कहीं उसका अफेयर हो बहुत से ऐसे टीचर हैं, इंसान ही हैं, टीचर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न रहते हैं जो वो डिपेंड करता है टीचर्स के मूड पे। तो उससे आप कर सकते हो, उसका मूड अपने कॉपी से अच्छा कर सकते हैं आप। वो अपने प्रेजेंटेशन पे अपना डिपेंड करता है। अगर आपने कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छी करी है, फर्स्ट पेज पे आपने अच्छे से लिखा है, उसको फॉर्मेट में लिखा है, तो वो उसका पहले से ही आप में आपकी कॉपी में इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे ही वो इंटरेस्ट आएगा वो अच्छे मार्क्स देना स्टार्ट कर देगा। और अच्छे मार्क्स जब, वही कहते हैं ना, एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने अगर फर्स्ट इम्प्रेशन सही डाला तो वो अंत तक वही इम्प्रेशन रहेगा। इसलिए अपना इम्प्रेशन हमेशा अच्छा रखें। जब भी फर्स्ट अपना कुछ भी पेपर, कोई भी पेपर हो, तो फर्स्ट पेज आपका डिनोट करेगा कि लास्ट पेज कैसा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज को हमेशा अच्छे से लिखना और फॉर्मेट में लिखना। अब ऐसा नहीं कि पहले ही पेज पे अनफॉर्मेट और तुम ऐसे लिख दो कि वो देख के गुस्सा हो जाए। देखो, टीचर्स में क्या होता है, जो कॉपी चेक करने आते हैं, वो कोई भी बोर्ड हो तुम्हारा, वो एक फॉर्मेट बनाता है कि इस क्वेश्चंस के इतने इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको फॉर्मेट में देते हैं कॉपी लिख के, तो आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। जैसे कोई भी बोर्ड हो, ले लेते हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड्स हो। ठीक है, एनी बोर्ड्स ले लेते हैं। ये सब के सब एक फॉर्मेट बनाते हैं एग्जामिनर्स के लिए। वो देखिए, वो माइंड नहीं लगाना चाहते। टीचर्स का क्या होता है कि देखिए, यूपी बोर्ड में बहुत अजीब तरीके से होता है। अब उसमें क्या होता है कि टीचर्स को पूरे इकट्ठे दे दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर। वो जितने चेक करेगा उतने उसको मार्क्स, उसको उतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है था, पहले क्या होता था कि वो जितने टीचर्स कॉपी चेक करेगा उससे उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। बट अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि कुछ रूल्स बने हुए हैं कि एक टीचर्स 8 कॉपी चेक कर सकता है, 20 कॉपी चेक कर सकता है। ऐसे फॉर्मेट बनते आ रहे हैं। तो इससे आपके लिए भी बेटर है, क्योंकि वो टीचर्स थोड़ा सा, जब उसके पास पेपर्स नंबर्स, कॉपीज़ नंबर कम रहेंगे, उसके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, तो वो इंटरेस्टेड होकर आपकी कॉपी चेक करेगा। तो इतना ध्यान रखना हमेशा कि अपनी कॉपी को जितना अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से लिखो, फॉर्मेट में लिखो। और टीचर्स जितना ही आपकी कॉपी पे टाइम लगाएगा उतने ही आपके मार्क्स कम होंगे। अगर आपने हर चीज़ फॉर्मेट में लिखी है, फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे कि देखिए एक्चुअल में देता क्या है बोर्ड्स। तो पहले जैसे कि कोई हम क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, जैसे इंग्लिश का या हिंदी का लेटर ले लेते हैं। ठीक है, लेटर में क्या होता है, पहले आप इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक, एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये लिखेंगे। ठीक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक, इसके बाद इसका कंक्लूज़न लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर इन सब फॉर्मेट में अगर इधर उधर किए, अब ऐसा कहें कि इंट्रो हम पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लें, फिर इसके बाद इंट्रो लिखें, कंक्लूज़न ही पहले लिख दिया,
तो ये सब लिखते हैं, आप उल्टा सीधा कर देंगे तो वो क्या होता है कि उसमें मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मेट के आपके फॉर्मेट का ये 1 नंबर्स होता है, बस इस फॉर्मेट का। अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा है तो आपके 1 नंबर मिलेगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। और जैसे कि आपको है पॉपुलेशन पे, और हेडिंग आपने पॉपुलेशन की डाली है, सब कुछ डाली है, बट उसमें आपने पोल्यूशन का लिख दिया। ठीक है, पॉपुलेशन की जगह पे पोल्यूशन का लिख दिया, तो वो चीज़ें तो आपके कट हो जाएंगी, उसका जो आपका कंटेंट होगा वो तो कट हो जाएगा। लेकिन आपके ये जो इंट्रो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूज़न है, इस फॉर्मेट का बस 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक, फॉर्मेट का। ठीक, ये फॉर्मेट का हो गया। वैसे ही आपका हो जाता है कंटेंट। अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट, कंटेंट में आपका जैसे कि अब लेटर, यही लेटर ही ले लेते हैं। अब आया है पोल्यूशन पे, तुम इसके अंदर पोल्यूशन का ये हेडिंग डाले हो, लेकिन इसके अंदर तुम लिख रहे हो पॉपुलेशन पे। ठीक, तो वो मार्क्स देगा? 1 नंबर नहीं देगा आपको, 1 मार्क्स तक नहीं देगा, तो वो कट कर देता है। ठीक, तो इस कंटेंट का आपका 1 मार्क्स होता है। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ होते हैं, आपने उस चीज़ को कैसे लिखा है। ठीक, क्या होता है थर्ड? आइडियाज़, इसके भी 1 मार्क्स होते हैं। ठीक, और फोर्थ होता है आपका एक्यूरेसी। इसका भी 1 मार्क्स होता है। ठीक, एक्यूरेसी इट मीन्स जैसे कि आपने इसके लेटर में लिखा, जो मटेरियल लिखा उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक हैं आपके। अगर आपने अच्छी राइटिंग में लिखी है तो बहुत कम ही स्पेलिंग मिस्टेक टीचर्स देखते हैं। वो देखते हैं कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर अच्छी राइटिंग में है तो एक आध दो मिल भी गए तब भी आपको ये फुल मार्क्स दे देंगे। तो हमेशा अपनी अच्छी राइटिंग बना के रखें। ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तब भी कोशिश करें कि वो अच्छे से लिखें आप। अब ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा लिख दे कि एकदम उसको समझ में नहीं आए, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिखने का, कट कर देगा वो एग्ज़ामिनर। लिखें, जो भी लिखें अच्छे से लिखें। ठीक, जो लिखें थोड़ा अच्छे से डिस्टेंस बना के लिखें। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कैसे नहीं, उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे आप लोगों को। अभी पेपर तो बहुत टाइम है, थोड़ा और पास आ जाए तो मैं थोड़े दिन में आपको एक वीडियो दे दूँगा कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कैसे नहीं, फॉर्मेट उसका एक दे दूँगा मैं आप लोगों को। और आपका इसके बाद आता है टाइम का। ये हो गया आपका कैसे फॉर्मेट में होते, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका 1-1 मार्क्स उसमें बाँट के रखता है वो जो बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो एक फॉर्मेट बना के देते हैं टीचर्स को, किसी भी सब्जेक्ट का हो आपका। जैसे ले लेते हैं साइंस का। ठीक है, ले लेते हैं साइंस का। अब साइंस में जैसे कि एक फार्मूला आया है आपका, कोई भी फार्मूला लेते हैं, फेरस ले लेते हैं। ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। देन फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म और कॉपर सॉलिड फॉर्म। ठीक, ये आया है। अब इससे तुमसे पूछा कि कौन सा ये रिएक्शन है। ठीक, अब तुमने नहीं तो ऐसा कुछ रहता है कि इस रिएक्शन का नाम आ जाता है और तुमसे पूछता है कि उस रिएक्शंस का डेफिनेशन दो और कोई एग्जांपल्स लिखो। तो उसके एग्जांपल्स दिए रहते हैं। ठीक है, कई एग्जांपल्स दिए रहते हैं जो एनसीईआरटी में पहले से हैं। बी रिमेंबर, जो एनसीईआरटी में उसमें दिए हुए हैं एग्जांपल्स, अगर वो एग्जांपल्स लिखते हैं
तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको एग्ज़ामिनर्स अच्छे मार्क्स दे, क्योंकि जो फॉर्मेट मिलता है बोर्ड से वो एनसीईआरटी के बुक से ही मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इतना याद रखें कि आप जो भी एग्ज़ाम्पल्स याद कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक के हों। ज़्यादा प्रेफर आप एनसीईआरटी को दें। ठीक, एग्ज़ाम्पल्स और उसके डिफिनेशंस। ठीक, ये लिखने के बाद अब आपको उसका जो डिफिनेशन होगा उसके 1 मार्क्स देगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिफिनेशन के बाद इसका एग्ज़ाम्पल्स लिखेंगे तो एग्ज़ाम्पल्स के देगा। ठीक, एग्ज़ाम्पल्स का 1 मार्क्स देगा। फिर उसके बाद अब आप ये पूरा आपका क्वेश्चन हुआ डिफिनेशन एग्ज़ाम्पल्स। ठीक, ऐसे ही आपके मैथ्स के भी फार्मूले फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा ही कुछ होता है फॉर्मेट आपका मैथ्स का। अब ऐसा आ गया, अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, अब तुम्हें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो इसके पहले तुम अच्छे से जो फॉर्मेट में है तुमने इक्वेशंस बनाया और उसको फैक्टर किया। हर एक प्रोसेस का एक एक मार्क्स होता है। ठीक, 1 नहीं होगा तो वो अगर 1 मार्क्स का है तो उसमें हाफ कर देंगे 1 हाफ में। ठीक, आपने ज़ीरोज़ फाइंड किए उसका अलग मार्क्स आएगा। ठीक, तो ये सब हर एक चीज़ों का फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गई, ठीक है, फाइंड करने के लिए आपसे कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया फॉर्मेट कि आपको ये क्वेश्चन है और इसको फाइंड करिए आप। तो उन सब क्वेश्चंस का एक एक अलग अलग से फॉर्मेट होता है, अलग अलग से नंबर्स होते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, बहुत सारी बातें हैं, इतने समझ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइम का। टाइम जितने ही एग्ज़ामिनर आपके कॉपी पे टाइम बिताएगा उतने ही आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। तो उतना ध्यान रखें कि जितना जल्दी जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से लिखें और फॉर्मेट वाइज लिखें। जैसे पेपर आया है आपका सेक्शन वाइज, ठीक है, तो उसको सेक्शन वाइज ही लिखें। जैसे सेक्शन में ए बी सी एंड डी ऐसा कुछ करके होगा। ठीक, तो उसको सेक्शन वाइज ही लिखें। ठीक है, अब हो सकता है तुम सेक्शन ए में कई सारे क्वेश्चन हो। ठीक, 1 2 3, तो इसमें उलट पुलट कर सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा बेटर होगा कि अब ऐसी लाइन में करें। बट अगर इसमें उलट पुलट करते हैं तो ठीक है, मतलब सेक्शन में वो देख लेगा उतना। लेकिन सेक्शन में उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए कि अब पहले तुम आप सेक्शन सी का लिख लो, फिर उसके बाद सेक्शन बी का लिखो, फिर डी का लिखो, फिर ए का लिखो। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर्स को आपकी कॉपी पे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। एक बार इधर से देखेगा फॉर्मेट, एक बार उधर से देखेगा फॉर्मेट। तो जितने ही वो कॉपी पे आपके टाइम बिताएगा उतने आपके मार्क्स डिक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, तो बी रिमेंबर कि आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को करें। हाँ, क्वेश्चन में इधर उधर कर देंगे आप, चलता है। हाँ, क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके लिए एक आध कुछ छोड़ दीजिए। नहीं छूटता है तो उसको लास्ट में करेंगे तो भी वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको सेक्शन वाइज ही करें। अब क्या होता है, जो टीचर होते हैं, कोई भी टीचर्स हो, कितना भी मूड ख़राब हो, ठीक है, वो आपको हमेशा पास करने की कोशिश करेगा। जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा आपको पास करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चाहे उनका कोई सा भी मूड हो, चूँकि सब चाहते हैं कि भाई आप पास हो जाएं। ठीक है, तो जितना हो सके उतने अच्छे से लिखें और उसको उतना तकलीफ़ ना हो आपको कॉपी चेक करने में। अब ऐसा लिख दें कि उसको समझ में नहीं आए तो
बी रिमेंबर अच्छे से लिखें। ठीक, अब आता है आपका राइटिंग। तो राइटिंग जो होगी हमेशा अच्छे से बना के लिखें। और ये सब बेवकूफ़ी बहुत से बच्चे करते हैं, जैसे कि पैसा रख देते हैं कॉपी में। बी रिमेंबर आपके पैसे का एक मार्क्स तक नहीं मिलने वाला, एक दया भी नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का उसी में चाय नाश्ता हो जाता है। ठीक है, तो आपके पैसे को चाय नाश्ता कर जाएंगे उतने पैसे का। हाँ, उनका फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारे यूपी बोर्ड में ये सब ज़्यादा होते हैं। तो बी रिमेंबर बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें कुछ ना कुछ लिखो, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा अगर नहीं आता है, आपके पास टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपके पास टाइम भी नहीं है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसको आ रहा है, तो उसको छोड़ के तुम अब जो नहीं आ रहा है उसी में लगे पड़े हो। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कर लें, जो नहीं आ रहा उसको या तो पेज छोड़े रहें या फिर एंड में करें, उसको कुछ भी बना के करें, लेकिन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, पूरी अटेम्प्ट करनी है। ठीक, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे उसमें। ठीक, और ये पैसा वाली चीज़ें ये सब मत करना, ये सब बेवकूफ़ी की निशानी है। ठीक, पैसा वैसे मत रखना और अननेसेसरी रखना। ये सब अननेसेसरी टॉपिक्स मत लिखना कभी, जैसे कि अननेसेसरी टॉपिक्स, ये सब चीज़ें, जैसे कि बहुत से बच्चे लिख देते हैं कि सर मुझे पास कर दीजिए या फेल कर दीजिए, ये आपके हाथ में है। सर एंड मैम्स, मतलब अजीब तरीके से कुछ लिखते रहते हैं सब। तो ये सब भी रिमेंबर, इस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में ये सब चीज़ें नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर दें। ठीक है, कॉपी को एक नहीं दो दो बार चेक किए जाते हैं बहुत टाइम। सीबीएसई आईसीएसई में आपकी कॉपी एक एक दो दो बार चेक होती है, तो वो उनके हाथ में नहीं है, कॉपी रीचेक होती है, उनकी जॉब भी जा सकती है। ठीक, तो वो उनके हाथ में नहीं है कि वो आपकी दया के खा के आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। तो बी रिमेंबर, ये सब चीज़ें मत लिखना। और अगर मूड ख़राब हुआ टीचर्स का तो जो मार्क्स दिए हैं वो भी काट देगा, क्या कर लोगे आप। तो हमेशा ध्यान रखें, ये सब चीज़ें नहीं लिखें। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कॉपी फोल्ड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग जब 10th में थे तो एक बच्चा था, वो इस साइड से कॉपी फोल्ड करता था, आधा आधा एक साइड से, थोड़ा सा जगह बचता था, तो उसमें वो पेपर ही छापता था। और हम लोग पढ़ के जाते थे, हम लोगों को उतना कॉपी नहीं भर पाते थे, वो बी सी कॉपी मतलब अजीब तरीके से भरता था। अब तो मान लो मोटी कॉपी आने लगी, लेकिन वो अजीब तरीके से लिखता था और मैम ने एक बार चेक किया, उसके बाद से उसको कॉपी देना ही बंद कर दी। तो बी रिमेंबर, ये सब हरकतें मत करना, अच्छे से लिखना, हेडिंग वाइज लिखना। ठीक, और आज को यहीं तक रखते हैं। हमेशा बी रिमेंबर अच्छे से लिखना। चलो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अभी हम आपको अनसॉल्व प्रोवाइड कराएंगे मैथ्स की। बाय।